हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, जरा बताएंगे आप। माय लाइफ स्टोरी इंडिया, इटली, कोरिया। इन कोरिया की वीडियो है और इनकी लाइफ स्टोरी है कि कैसे, मतलब कि इंडियन है, इटली भी रही है शायद, हैं? इटली और कोरिया तो हमें पता है। चले देखते हैं, इंडियन तो है ये भी पता है हमें। और चले देखते हैं इनकी स्टोरी क्या है और कैसे कोरिया गई और क्या हुआ है। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पू को लाजमी सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। हियर वी गो, देखते हैं इनकी पूरी स्टोरी। Hello everyone, namaste. Hello. Welcome back to my channel. So I just took a shower and my hair is still a little wet, but it's okay, don't mind it. और मुझे पता है कि आप सब लोग क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि दीदी वो जो आपके कानों में लटक रही है वो सोजू की बॉटल्स हैं क्या? तो yes, you're right. These are soju bottles and I cannot stop staring at them. Focus पूनम, focus. तो जो आज का वीडियो वो काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि दीदी आप प्लीज अपनी लाइफ के बारे में बताइए, हमें आपकी लाइफ के बारे में जानना है। सो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है। मैं एक आम इंसान हूँ, आई एम अ मैंगो मैन। लेकिन क्योंकि जनता ने रिक्वेस्ट करा था तो जनता की बात सुननी चाहिए, तो इसीलिए मैं आज ये स्टोरी टाइम बना रही हूँ। तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज आप आराम से बैठ जाइए, कॉफी चाय स्नैक वगैरह वगैरह जो भी तैयार कर लीजिए और ये वीडियो तो प्लीज आप माइंड मत करना कि मैं बातें करते करते मेरा मेकअप भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 घंटा है जॉब जाने से पहले। तो आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग टुगेदर एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। तो जो मेरे थोबड़े का स्किन केयर है वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है और मैं इस्तेमाल करा है ये वाला एंड दिस क्रीम। सो यूजुअली मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती और मैंने देखा कि काफी ब्यूटी गुरुज है वो 10-15 प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आता कि उनके पास इतना टाइम कैसे आता है। मतलब कि हाउ डू यू इवन डू दैट? आई डोंट हैव दैट टाइम, प्लस आई एम लेजी। सो एनीवे मैं मेरी फालतू की बकबक थोड़ी कम करती हूँ और जो पॉइंट है वीडियो का उस पर मैं जाती हूँ। सो माई नेम इज पूनम एंड आई वॉज बोर्न इन इंडिया ऑन अ वेरी हॉट डे ऑफ August 17। सो मैं पैदा हुई थी एक छोटे से गाँव में जो कि है जयपुर के पास में। So, जो मेरे ओरिजिन्स हैं वो है राजस्थान से। सो टेक्निकली आई थिंक आई एम राजस्थानी एज वेल। सो अगर आप जयपुर से हैं या राजस्थान से हैं तो प्लीज कमेंट में बताना या फिर थम्स अप करना, सो आई डोंट फील अलोन। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पापा इटली में रहते थे और मेरी मम्मी इंडिया में रहती थी। तो मेरे पापा इटली में इसलिए रहते थे क्योंकि उनका बिजनेस वगैरह जॉब जो भी कुछ था वो इटली में था और मेरी मम्मी इंडिया में थी। और बैक इन द टाइम बहुत ही मुश्किल था कि कोई इंसान इंडिया से दूसरे कंट्री में जा सके। तो उसकी वजह से तब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी तो मेरी मम्मी को इंडिया में रहना पड़ा था क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी नहीं हुए थे और उस टाइम बहुत ही टाइम लगता था डॉक्यूमेंट्स बनाना, वीज़ा बनाना दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने के लिए। सो उसकी वजह से मेरी मम्मी मैरिज के बाद में इटली नहीं जा पाई थी। और क्योंकि मेरे पापा का एक स्टेबल जॉब था, एक फुल टाइम जॉब था, तो जब भी उनको छुट्टियां मिलती थी तभी वो मेरी मम्मी से इंडिया मिलने जाते थे। तो जब मैं कुछ महीनों की थी तो मेरे पापा इटली से इंडिया आए थे और मेरे पापा बहुत एक्साइटेड थे मुझसे मिलने के लिए क्योंकि मैं उनकी पहली संतान थी। तो वो बहुत ही एक्साइटेड थे। तो जब वो इटली से इंडिया आए थे तो वो दो बड़े सूटकेस लेके आए थे और एक सूटकेस के अंदर थे सिर्फ ड्रेसेस, मतलब कि बेबी ड्रेसेस, अलग अलग स्टाइल की, अलग अलग कलर की, मतलब कि जो भी आप कलर इमेजिन कर सकते हैं ना उस कलर की ड्रेस थी उस सूटकेस के अंदर। और जो दूसरा वाला सूटकेस था तो उसके अंदर सिर्फ थे जूते, अलग अलग स्टाइल के, सैंडल्स, चप्पल वगैरह जो भी आप सोच सके उसके अंदर थे। तो ही वॉज रियली हैप्पी टू मीट मी एंड वेरी एक्साइटेड। एनीवेज मैं मेरे पापा से हमेशा विंटर या फिर समर हॉलीडेज में मिलती थी क्योंकि उस टाइम में मेरे पापा को छुट्टियां मिलती थी और वो इंडिया आ सकते थे। जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मम्मी ने मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिट करा था, इंग्लिश प्राइवेट स्कूल। So that just blows my mind because कौन 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजता है? मतलब that's crazy, that's not good. तो मैं हर सुबह वहाँ पर जाती थी स्टडी करने के लिए and I was quite a smart and active student and I still have the mark sheet from that time, so I will show you somewhere here. Anyway, जब मैं 6 साल की थी तो फाइनली मेरी मम्मी का इटली जाने का वीजा लग चुका था। So when I was 6 year and half मैं इटली परमानेंटली शिफ्ट हो गई थी। तो जब मैं इटली में थी तो मैंने मेरी जो पूरी फुल एजुकेशन है ना वो पूरी इटली में करी थी, मतलब कि एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। तो जो मेरी पूरी एजुकेशन है वो बेसिकली इटली से है।
तो उसकी वजह से जो मेरी हिंदी है ना, जो लिखना और पढ़ना, वो बहुत ही कमजोर है। और मुझे एक्चुअली 30 से ज्यादा गिनती नहीं आती हिंदी में। मुझे भी नहीं आती। हार्ड टाइम रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग हिंदी। लेकिन कोई बात नहीं, आई ट्राई माई बेस्ट। और जो भी मैंने मेरी हिंदी लिखना और पढ़ना सीखा है वो है मेरी मम्मी से, क्योंकि जब हम इटली में शिफ्ट हुए थे तो मेरी मम्मी इंडिया से हिंदी बुक्स मंगाती थी। तब मैं मेरी स्कूल खत्म करती थी, इटालियन स्कूल खत्म करती थी, घर पर आती थी तो मेरी मम्मी मुझे हिंदी सिखाती थी। तो जो भी मैंने मेरी हिंदी सीखी है वो मेरी मम्मी से सीखी है, क्योंकि जो मेरे पापा थे वो काफी बिजी थे अपने जॉब में, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था हमें हिंदी सिखाने का, पढ़ाने का। एनीवेज, जब मैं इटली में गई थी तो मुझे ऑफ कोर्स इटालियन नहीं आती थी, लेकिन तब आप बच्चे होते हो ना, तब आप जवान होते हो, तो आपका ब्रेन काफी सॉफ्ट होता है, तो आप आसानी से लैंग्वेज सीख सकते हो, आसानी से आप पढ़ाई कर सकते हो, इतना प्रेशर नहीं लगता ब्रेन को। लेकिन जो आप बुढ़े होते हो उतना मुश्किल होता है कुछ चीज याद करना, मेमोराइज करना, स्टडी करना। सो थैंकफुली क्योंकि मैं जवान थी, बच्ची थी, तो इसलिए मैंने आसानी से इटालियन सीख ली थी। और जो इटालियन स्कूल्स होती है ना, पब्लिक स्कूल होती है, वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज में फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं। तो मुझे अभी पता नहीं है कि अभी जो लॉ है वो चेंज हुई है नहीं है, क्योंकि काफी टाइम गुजर चुका है जब मैंने एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल करी थी। तो एनीवे, क्योंकि इटली और फ्रांस काफी पास में है, तो जो इटली में स्कूल में जो सेकंड लैंग्वेज होती है वो होती है फ्रेंच एंड देन इंग्लिश ऑफ कोर्स। सो उसकी वजह से मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस आती है, जो कि है इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच एंड हिंदी, कोरियन, नाउ ऑफ कोर्स कोरियन। Yeah. एनीवे, मैंने कोरियन इटालियन काफी जल्दी से सीख ली थी। और जो अच्छी बात मुझे लगती है इटालियन लोगों की, वो ये है कि वो इंडियन लोगों से मिलते जुलते हैं। मतलब कि जो उनकी पर्सनालिटी होती है वो काफी वार्म हार्ट, अपनापन उनमें बहुत होता है। वो काफी लाउड और पार्टी टाइप के पीपल होते हैं, जैसे कि हम इंडियन लोग होते हैं ना, उस तरह। सो दे वर ऑलवेज वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल टू मी। और उनमें से स्पेशली एक वेरी स्पेशल पर्सन थी, मेरी टीचर थी, जिनका नाम है रुचाना। तो वो मुझे हमेशा प्राइवेट ट्यूशन देती थी और मुझे इटालियन, फ्रेंच, मैथ्स, जो भी कुछ सब्जेक्ट थी स्कूल में वो सिखाती थी। शी इज अ स्वीट हार्ट। वो हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे और मुझे किताबें लेके आते थे, टॉयज वगैरह, ज्वेलरी, मतलब कि सोने चांदी की जो ज्वेलरी होती है ना, वो भी मुझे गिफ्ट करते थे, क्योंकि वो मुझसे बहुत इतना सारा प्यार करते थे। और जो दूसरी बात ये है कि अभी जो मेरी वो टीचर है उनको अल्जाइमर हो चुका है, तो उनको कुछ याद नहीं रहता। और अभी वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है जहाँ पर लोग उनकी देखभाल करते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो वो अपने घर से 2 फोटोज लेके गए थे। एक तो थी उनके बेटे की फोटो और एक थी मेरी बचपन की फोटो। सो दैट्स रियली स्वीट दैट उनको अभी भी मेरे बारे में याद है। एनीवे, जब मैं हाई स्कूल में थी तो मुझे चूज करना पड़ा था कि मैं यूनिवर्सिटी में क्या करना चाहती हूँ। और ऑफ कोर्स ऑल इंडियन पेरेंट्स दे वांट देयर किड्स टू बी डॉक्टर्स, राइट? तो मेरे मम्मी पापा ने बोला था हमारी बेटी बनेगी तो डॉक्टर बनेगी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सो ऑब्सेस्ड विद द डॉक्टर थिंग। एंड ऑनेस्टली मैं साइकोलॉजिस्ट या फिर लॉयर बनना चाहती थी। सो आई डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर। मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। I opted for something similar as a doctor, which is the pharmacist, because I didn't want to be a doctor, right? तो मैंने फार्मेसी की यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी, जो कि इटली में होती है 5 साल की, और जो फुल कोर्स होता है। मुझे इंडिया का पता नहीं, मुझे इतना पता है कि फार्मा डी ए समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इटली में ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज जस्ट 1 full course of 5 years and you get a master degree in pharmacy. So मैंने फार्मेसी इटालियन यूनिवर्सिटी से करी थी, जो कि है टोरिनो में, टोरिन, नॉर्थ इटली। और लास्ट ईयर में जब मैं ग्रेजुएट होने वाली थी तो हमारे स्कूल ने एक प्रोग्राम प्रपोज करा था, जो कि था एक फॉरेनर कंट्री में जाके स्टडी करना। तो यूजुअली हमेशा हर साल जो फॉरेनर कंट्रीज का नाम आता था वो था इंग्लैंड या फिर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। लेकिन जिस साल मैं ग्रेजुएट हुई थी उस साल एशिया में से भी अलग अलग कंट्रीज का नाम आया था। फॉर एग्जाम्पल चाइना, जापान एंड कोरिया। तो उस टाइम मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इटली से बाहर जाके जॉब करूं। मेरा मन नहीं था कि मैं इटली में जॉब करूं, क्योंकि इटली में जो फार्मासिस्ट का पोजीशन होता है ना, वो अच्छा नहीं माना जाता। दे आर नॉट ट्रीटेड एज वेल एज अदर कंट्रीज। सो मेरी हमेशा इच्छा थी कि मैं बाहर जाके जॉब करूं।
और उस टाइम मेरा इंटरेस्ट था एशियन कंट्रीज में। मुझे फॉरेनर वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं जाना था जॉब करने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इटली में रह चुकी थी एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर वेरी सिमिलर टू इटली एज वेल। सो मैं टोटली कम्प्लीटली चेंज करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो हम एशिया में जाते हैं। और उस टाइम कोरिया का नाम आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो कोरिया। सो इट वॉज जस्ट बाई चांस, इट वॉजंट समथिंग प्लान्ड। मैंने उसके बारे में इतना नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं इटली से बाहर जाऊंगी जॉब करने के लिए, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं कोरिया में जाऊंगी जॉब करने के लिए। It's already 11:45 and I've been talking for like 1 hour. I don't know. I'm so bad. I didn't even do my makeup. तो जब मेरा नाम आया था कोरिया के बारे में, तब मैंने कोरिया के बारे में रिसर्च वगैरह करा था। और जो सबसे फनी और स्टूपिड बात ये है कि मुझे BTS के बारे में ऑलरेडी से पता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कनेक्शन नहीं करा था कि BTS is from Korea. Like K-pop is Korean pop. मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया था। So मैं BTS के गाने सुनती थी, मैं उनके इंटरव्यूज देखती थी, लेकिन मैं हमेशा सबटाइटल्स पढ़ती थी, तो मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि अरे ये कोरियन में बात कर रहे हैं, अरे ये कोरिया से हैं। I don't know why I didn't get that. I'm really stupid. BTS आपको I watched a lot of videos about foreigners living in Korea. और स्पेशली मैं उन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखती थी जो कि डार्क स्किन फॉरेनर्स थे कोरिया में, और उनकी वीडियो देखते देखते मैंने रियलाइज़ करा कि जो उनकी एक्सपीरियंस थी कोरिया में वो अच्छी थी, लेकिन बहुत सारे बार कुछ कंप्लेंट्स थी अबाउट रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन। तो उसकी वजह से मुझे बहुत डर था कि अरे बाप रे, अगर ये हमारे साथ हुआ तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स वेरी सैड। इवन दो आई वाज वरीड एंड स्कैर्ड, I didn't give up about the idea because I really wanted to try to live a new life. So इसलिए मैंने थोड़ी हिम्मत करके मैं कोरिया शिफ्ट हो गई। So anyways, जो मेरा कोरिया के आने की स्टोरी है वो इतनी इजी और सिंपल नहीं है, उसके लिए मुझे एक अलग स्टोरी टाइम बनाना पड़ेगा। So ये है मेरी लाइफ की स्टोरी, मेरी जिंदगी की स्टोरी। मैंने ऑफ कोर्स आपको जो मेन पार्ट है वही बताए हैं, पूरे डिटेल में नहीं गई क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। And if you want to know more about my life, आप मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। जाओ फॉलो करो there somewhere. Anyways, अभी मैं मेरे बाल सुखाने जाऊंगी और जो बाकी का मेकअप है वो कंप्लीट करूंगी। आई होप कि आपको आज का भी वीडियो स्टोरी टाइम पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे स्टोरी टाइम्स और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इनको सब्सक्राइब कर देना। और अब मुझे पता चला है कि इटली लोग क्यों कर रहे थे, अब पता चला कि इटली में भी रह के, मतलब इटली में इटली क्योंकि 6 ईयर की थी, इटली चली गई थी, मतलब ज्यादा उधर ही रही हैं और फिर आई हैं कोरिया में आकर जॉब शुरू की है। नहीं पता था इनको BTS भी। हाँ, BTS इनको ये नहीं पता था कि कोरिया से है। और मतलब कि BTS इनको खींच लाए, BTS की मतलब कि पावर इनको कोरिया खींच लाए और मजा आ गया। इनकी काफी अच्छी स्टोरी थी, लेकिन कोरिया की नहीं बताई, कोरिया की कभी देखेंगे। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा, रिएक्शन लाजमी बताना। और भी कोई ऐसी वीडियो हो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। तो क्या करना है आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।